नमस्कार, सत श्री अकाल, खम्मा घड़ी। दोस्तों, इस दुनिया में जितने भी लोग जो भी लोग कामयाब हुए हैं या फिर जिन लोगों ने इस दुनिया में अपने नाम का डंका बजवाया है, फिर वो चाहे धीरू भाई अंबानी हो, बिल गेट्स हो, थॉमस अल्वा एडिसन हो या फिर दशरथ मांझी क्यों न हो, जिन लोगों ने भी इस दुनिया में अपने नाम का डंका बजवाया है, उन सब लोगों में एक चीज़ बहुत ही कॉमन थी। जी हाँ दोस्तों, एक चीज़ जिसकी बदौलत उस चीज़ ने उन्हें ऑर्डिनरी इंसान से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान बनाकर रख दिया, एक आम इंसान से खास इंसान की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। और दोस्तों, खुशी की बात यह है कि वही चीज़ हम सबको भी ईश्वर ने मुफ्त में दे रखी है। हम भी उस चीज़ का इस्तेमाल करके अपने हर सपने को साकार कर सकते हैं, किसी भी सफलता को हासिल कर सकते हैं, कोई भी ख्वाब हम पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, वो चीज़ है हम इंसानों की विल पावर। जी हाँ दोस्तों, विल पावर की बदौलत ही इन सब ने दुनिया में अपने नाम का लोहा मनवाया है। दोस्तों, विल पावर यानी कि हम सब की इच्छा शक्ति। जब हमारी विल यानी कि हमारी इच्छा, हमारी चाहत, जब हमारी विल के साथ में कोई पावर काम करने लगती है या फिर हमारी विल के लिए यानी कि हमारी इच्छा के लिए कोई पावर खुद काम करती है, तो फिर इस दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारे द्वारा संभव नहीं है। कितनी भी बड़ी से बड़ी चीज़, बड़े से बड़ा सपना क्यों ना हो, हम अपनी विल पावर के द्वारा उस सपने को पूरा कर सकते हैं। और दोस्तों, ये आज के ज़माने में ही नहीं, आज से हजारों साल पहले भी विल पावर का इस्तेमाल करके बहुत से लोगों ने इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाया है। इसी बात के साथ मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जिस बंदे ने सिर्फ अपनी विल पावर के दम पर इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाया है। दोस्तों, ये कहानी है महाभारत के समय में पैदा हुए भील पुत्र एकलव्य की, जो एक भील पुत्र था। निषाद राज के घर में जन्म हुआ था इसका, और जो कि उस जमाने में सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात ये थी दोस्तों कि शूद्रों को शिक्षा का अधिकार नहीं था। उस जमाने में शिक्षा सिर्फ क्षत्रियों को और ब्राह्मणों को ही दी जाती थी। परंतु जो एकलव्य था, उसकी ये चाहत थी, उसकी ये इच्छा थी कि उसे धनुर्विद्या सिखाई जाए, और वो भी आचार्य द्रोण के द्वारा ही। उसकी बहुत ही तीव्र इच्छा थी। जब उसके पिताजी यह देखते थे कि एकलव्य, तुम खामोश से एकदम अलग टाइप के क्यों घूमते हो, क्यों नहीं तुम दूसरे बच्चों के साथ खेलते कूदते, तुम्हें ये सब अच्छा क्यों नहीं लगता, तो एकलव्य ने कहा, पिताजी, मेरे को आचार्य द्रोण से धनुर्विद्या सीखने की बहुत ही तीव्र इच्छा है। तो उनके पिताजी ने उन्हें समझाया कि देखो, हम भील पुत्र हैं, आप भील पुत्र हो। निषाद राज ने उन्हें समझाया कि यह विद्या हमें नहीं सिखाई जाएगी क्योंकि हम शूद्र हैं और ये विद्या सीखने का अधिकार सिर्फ क्षत्रिय और ब्राह्मणों का है। फिर भी वो नहीं माने। एकलव्य फिर भी नहीं मानता है और वो जिद करने लगता है, भाई कुछ भी हो, मेरे को तो सीखना है, मेरे को सीखना ही सीखना है। तो पिताजी आखिर में हार मान जाते हैं और कहते हैं, जैसी तुम्हारी इच्छा, तुम जाओ, मिल लो एक बार, एक अपने गुरुदेव से मिलो जाके और उनसे पूछो कि भाई मेरी इच्छा है, आप मेरे को सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे। तो एकलव्य अपने पिता की आज्ञा पाकर वहाँ से निकलते हैं, आचार्य द्रोण से मिलने जाते हैं, और वो चलते चलते सीधे आचार्य द्रोण की कुटिया में जाते हैं और आचार्य द्रोण को कहते हैं, प्रणाम गुरुदेव, मेरे को आपसे धनुर्विद्या सीखनी है। तो आचार्य द्रोण ने उन्हें पूछा कि तुम कौन हो। तो उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं भील पुत्र एकलव्य हूँ और मैं आपसे धनुर्विद्या सीखना चाहता हूँ। तो आचार्य द्रोण ने जब एकलव्य को मना कर दिया कि देखो एकलव्य, मैं सिर्फ और सिर्फ क्षत्रियों को और ब्राह्मणों को ही विद्या देता हूँ, मैं तुम्हें विद्या नहीं सिखा सकता। तो एकलव्य वहाँ से लौट आए। वो निराश जरूर हुए, परंतु उनकी इच्छा अभी भी इतनी की इतनी ही थी कि मेरे को कुछ भी हो जाए, धनुष विद्या सीखनी ही सीखनी है। वो सीधे लौट आए घर की तरफ
और अकेले ही जंगल की ओर चल दिए और जंगल में जाकर उन्होंने खुद ही एक ऐसे स्थान को चुना। वहाँ पर वो अपने धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगे और उन्होंने वहाँ पर आचार्य द्रोण की एक मूर्ति भी बना डाली और उसी मूर्ति के साथ वो अभ्यास करते रहे और मूर्ति से ही वो सीखने लगे कि किस तरीके से धनुष और बाण की विद्या को सीखा जाए और किस तरीके से धनुष चलाना सीखना है, तीर किस तरीके से चलाया जाए। यह वो एकलव्य सिर्फ उस मूर्ति से सीखने लगे। दिन गुजरते गए, महीने गुजरते गए। एक बार होता यूँ है कि आचार्य द्रोण अपने राजकुमार शिष्यों के साथ घूमते घूमते सीधे जंगल में आ जाते हैं और जंगल में आते हैं तो एक दृश्य देखकर आचार्य द्रोण चौंक जाते हैं कि सामने से एक कुत्ता आ रहा है और उस कुत्ते के मुंह में बहुत से बाण भरे हुए हैं और बाण को इतनी निपुणता के साथ मारा गया है कि उस कुत्ते को चोट भी न लगे और कुत्ते का भौंकना भी बंद हो जाए। यह दृश्य देखकर आचार्य द्रोण चौंक गए और आचार्य द्रोण यह पता लगाने के लिए कि किस धनुर्धर ने इतनी खूबसूरती के साथ यह बाण इस कुत्ते के मुंह में मारे हैं, यह पता लगाने के लिए खुद वहां पर गए और देखा तो वहां पर एक युवक धनुष बाण के साथ अभ्यास कर रहा था। तो आचार्य द्रोण ने उस युवक को पूछा कि भाई कौन हो तुम? तो उसने कहा गुरुवर मेरा नाम एकलव्य है। तो आचार्य द्रोण ने अगला सवाल ये किया कि उस कुत्ते के मुंह में बाण किसने मारे हैं, क्या तुमने ही मारे हैं? तो एकलव्य ने हामी भरी, हाँ गुरुदेव मैंने ही मारे हैं। फिर द्रोणाचार्य ने कहा मैं तुम्हारे गुरु से मिलना चाहता हूँ कि तुम्हारा गुरु कौन है। ये गुरुदेव मैं आपको बताता हूँ कि मेरे गुरु कौन है। जैसे ही वो एकलव्य को उस मूर्ति के सामने लेके गए तो आचार्य द्रोण चौंक जाते हैं कि ये तो मेरी मूर्ति है, मैंने तो तुम्हें शिक्षा दी ही नहीं, आपने जरूर मेरे को शिक्षा नहीं दी है परंतु मैंने आप ही को अपना गुरु माना है। दोस्तों ये है एकलव्य का विल पावर। जब आपके पास विल पावर होती है, आपको किसी काम को करने की तीव्र इच्छा होती है तो फिर आपको कोई भी बाधा नहीं रोक सकती। बड़ी से बड़ी बाधा, जिस तरीके से एकलव्य को मना करने के बावजूद भी उसने उस मूर्ति से शिक्षा लेकर भी धनुष विद्या को सीखा। तो दोस्तों हमको भी जीवन में अगर किसी सपने को पूरा करना है, किसी चाहत को पूरा करना है तो हमारी इच्छा शक्ति के आगे इस दुनिया की बड़ी से बड़ी बाधा भी नहीं टिक सकती। धन्यवाद दोस्तों।